हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है अगस्त 2023 और जनवरी 2024 के सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया बी डी इज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा, ए बी सी और डी। इसमें बोला बी डी एक डायगोनल है, बी डी हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और सी बी डी एंगल सी बी और डी, ये वाला एंगल जो है 12x है। ए बी और डी ये वाला जो है 7y है। और एंगल ए डी बी ये वाला एंगल जो हमारा है 60 डिग्री। और सी डी और बी ये हमारा है कितना, 28 डिग्री। ठीक है, तो पूछा है कि 2x + 3y की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास है एंगल सी बी और डी, मतलब ये वाला जो एंगल है जो 12x है वो 60 के बराबर होगा। मतलब एंगल ए डी और बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों साइड तो पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 12x = 60। तो x की वैल्यू आ गई 60/12, कैंसिल करा तो 5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ऐसे ही सेम 7y जो है 28 के बराबर है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। तो 7y = 28, तो y की वैल्यू होगी 28/7, 7 चौक 28। तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x और y पता लग गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 2x + 3y की। तो 2 × 5, 3 × 4, तो ये 10 और ये 12, दोनों को मिलाएंगे तो 22। तो 22 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33,957। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का जो रेशो वो ये दे रखा है। तो माना कि पहला नंबर हमारा 2x है, तो दूसरा हमारा 3x हो गया, तीसरा हमारा 4x हो गया। इनके क्यूब का सम दे रखा है, मतलब कि 2x का क्यूब करेंगे प्लस 3x का क्यूब करेंगे प्लस 4x का क्यूब करेंगे, तो हमारा आएगा 3, 3, 9, 5 और 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताना है कि जो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब कि जो है पहला नंबर a, b और c, तीनों का सम कितना आएगा। तो ये आएगा 8x³ प्लस 27x³ प्लस 64x³। ठीक है, 3, 3, 9, 5 और 7, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 64, 27 और 8, ये हो गया हमारा 12, 19, एक हासिल और ये 9, 99 हो गया। तो 99x³ अपॉन में 33957, तो x³ आ गया 33957 अपॉन में 99, कैंसिल करेंगे 11 99, 11 33, फिर 0, 11 8 और फिर 7, फिर 9 से काटेंगे 9 27। ठीक है, 9 27, 3 गया 9 और 9 चौक 36 और फिर 2 गया 9 27। तो x³ आ रहा है 343। ये जो है किसका क्यूब है, ये हमारा 7 का क्यूब है। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 हो गई है। अब बोला है तीनों संख्याओं का योग। तो पहली संख्या जो थी वो थी हमारे पास 2x, तो ये होगा 2 × 7 14 हो गया। दूसरा है हमारे पास 3x, तो 3 × 7 21 हो गया। और तीसरी थी हमारे 4x = 4 × 7, 7 चौक 28। इनको ऐड कर देंगे, 12 1 13, 5 और 1 6, तो 63 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें बोला है द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ अ पॉलीहाइड्रन आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर वर्टिसेस दे रखे हैं 10। ठीक है, एजेस दे रखे हैं 15 और जो फेसेस हैं वो x है। ठीक है, तो हमें 3x - 12 की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, यूलर फॉर्मूला, वो होता है वर्टिसेस
प्लस फेसेस इज इक्वल्स टू एज प्लस 2। इसकी हेल्प से हम फेसेस निकाल सकते हैं। ये हमारे पास 10 है, ये हमें निकालना है, और ये हमारे पास 15 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू आ गई 17 माइनस 10 7 आ गई। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है 3x माइनस 12 की। तो 3 इंटू 7 माइनस 12 21 माइनस 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 8, तो ये आएगा 9। तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर x अपॉन में y जो दे रखा है वो इसके इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो हमें वैल्यू बतानी है x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x की पावर जो है होल -1 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए x अपॉन में y जो हमें दे रखा है -1/3 की पावर -3 दे रखा है, डिवाइड 2/3 की पावर दे रखा है -4। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो पावर माइनस में इसको प्लस में कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन देखा है ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर आ गया 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और पावर प्लस में हो जाएगी। ऐसे इसको करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच गया, 2 नीचे आ गया और पावर प्लस में हो जाएगी। अब डिवाइड वाला कैसे करते हैं, ये तो सेम रहेगा, -3 का क्यूब इंटू 2 ऊपर, ये हो जाएगा हमारा 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 नीचे, तो पावर 4 ऊपर पावर 4 ये नीचे। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल, यहाँ 1 बचा, तो ये आया हमारे पास -1 2 की पावर 4 अपॉन में 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16/3। ये आया हमारा x अपॉन में y की वैल्यू। ठीक है, तो x अपॉन में y आ गया हमारे पास -16/3। तो y अपॉन में x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/16 माइनस का। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x की पावर जो है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -16/3 प्लस और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा 3/16 और पावर -1। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 16 × 48 हो गया, 16 को 16 से गुना 256 माइनस का, और ये -9 और पावर है -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 9 5, 15 का 5 एक हासिल, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया माइनस का, और ये 48 हो गया। ठीक है, और पावर -1 है। अब माइनस हटाने के लिए भी बताया था कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 48 ऊपर हो गया, 265 नीचे और माइनस का। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF एंगल B जो है 90 डिग्री है, BC जो है 8 सेंटीमीटर और एंगल A जो है वो 40 डिग्री है। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, A B और C, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, और बोला है BC जो है कितना है, BC हमारा है 8 सेंटीमीटर और एंगल A जो है हमारा है 40 डिग्री। ठीक है, ये हो गया है। और दूसरा जो है, दूसरा ट्राइंगल जो है हमारे पास DEF, वो ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल DE और F। ठीक है, इसमें जो है DE ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, और एंगल F जो है ये 40 है और एंगल जो है 90 है। तो बताने इनमें से कौन सा रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर RHS तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो हाइपोटेनस है AC और DB वो तो यहाँ पर इक्वल है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाकी रूल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 एंगल है और एक साइड है। ठीक है, तो 2 एंगल और साइड है, तो एंगल साइड वाला रूल अप्लाई होगा। और वो कैसे देखना है, अब देखिए पहला ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल। अब देखिए A B और C, A पर हमारा 40 है, B पर 90 है और फिर ये 8 सेंटीमीटर वाला है। तो पहले देखते हैं 40 कहाँ बन रहा है, F पे बन रहा है, तो F, फिर 90 E और फिर ये जा रहा है 8 तक, मतलब कि D। तो ये हमारा होगा रूल AAS पे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें एक टेबल दे रखी है। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स केप्ट इन अ कार्टन। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स दे रखे हैं और बताया गया है कि कितने वो फ्रूट रखे गए हैं उस कार्टन में। ठीक है, मैंगो कितने हैं, एप्पल, ऑरेंजेस, गुआवा एंड पोमेग्रेनेट। अब बोला है इफ़ अ पाई चार्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड, एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग
रिप्रेजेंटिंग एप्पल। तो एप्पल का बताना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, टोटल फ्रूट्स निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्रूट्स कितने 44 और 56 हो गया हमारे पास 100, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो गया हमारा 72 और 38, 0 1 1 करा और ये 2, 210। तो टोटल जो है यहाँ पर फ्रूट्स है 210। अब पाई चार्ट किसका बनाना, एंगल किसका बोला गया है, ये बोला गया है एंगल पूछा गया है एप्पल का। ठीक है, तो एप्पल कितने हैं इसमें, एप्पल है 54 56 और टोटल है 210 इनटू पूरा सेक्टर जो है, सर्कल जो है कितने डिग्री का हो 360 का, तो 360 से गुना कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। तो इसको कैंसिल करें, 7 या 21 और ये 3 से करेंगे तो ये 12 हो गया। ठीक है, और ये इसको करेंगे 7 8 56, तो 8 गुना 12 करेंगे 12 8 96, तो 96 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो एप्पल का बनेगा पाई चार्ट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया कि ए हमें दे रखा है एक, ठीक है, और बी दे रखा है और सी दे रखा है और डी दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इन दिस। अगर हम a प्लस बी प्लस सी माइनस डी निकालेंगे सबसे पहले, तो a कितना है हमारे पास, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस बी हमारे पास 11 माइनस 8x प्लस 3x स्क्वायर, और प्लस करेंगे c हमारे पास 17 माइनस 4x स्क्वायर। अब माइनस करना है d, तो देखो माइनस करेंगे जब d से तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करेंगे d हमारा x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो देखिए तो ये हो जाए, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सेम पावर वाले ये हैं, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 6 हो गया, और प्लस का 3 करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, 12 12 में से 8 गए 4। ठीक है, तो आ गया प्लस का 4x 11 और 17, ये हो गया प्लस का 28। अब ब्रैकेट ओपन करें, माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस तो 4x स्क्वायर हो गया, ये भी 4x है और ये प्लस का x है तो ये 5x हो गया, और 28 और 3 हो गया हमारे पास 31। अब बोला है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो -4 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो हमारा 5 हो गया। ठीक है, यहाँ x के साथ 5 है और x स्क्वायर के साथ -4 है, तो ये आ गया। अब पूछा क्या है इसका, इनका योग पूछा है, इन दोनों का सम, तो -4 और +5 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा प्लस का 1, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है इफ़ p इज इक्वल टू दिस देन p इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए p हमें दे रखा है 12.34 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 5.67 इंटू 10 की पावर 9। अब इन दोनों में से अगर कॉमन लेना चाहें तो देखिए 10 की पावर 10 है यहाँ पर और 10 की पावर 9 है, तो जो कॉमन आएगा 10 की पावर 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 12.34 इंटू एक 10 बचेगा, माइनस यहाँ पर ये तो पूरा कॉमन ले लिया तो 5.67 यहाँ पर बचेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमारा आएगा 10 की पावर 9 इंटू ये पॉइंट जो है एक डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब 3 के बाद आएगा, तो 123.4 हो गया, माइनस 5.67। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 123.4 में से माइनस करना है 5.67, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से 7 गए 3, 13 में से 6 गए 7, 12 में से 5 गए 7 और ये 1 तो ये आएगा हमारा 10 की पावर 9 इंटू 117.73। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो डेसिमल है हमारा एक डिजिट के बाद होना चाहिए, यहाँ तो 3 डिजिट के बाद है, तो इस डेसिमल को हमें यहाँ शिफ्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट आ रही है बीच में, तो क्या करेंगे 10 की पावर 9 इंटू 1.1773 इंटू कर देंगे 10 की पावर 2 से, जितने डिजिट हम आगे करेंगे उतनी 10 की पावर हम बढ़ा देंगे, तो ये 9 थी और ये 2 और आ गई है, तो 10 की पावर 11 हो गया इंटू 1.7773। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर जो है हमारा फर्स्ट जो है इसका
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर इज 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है और इसकी हाइट दे रखी है मीटर में। हाइट है इसकी 1.2 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर हो गया। और वॉल्यूम हमें दे रखा है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा है ही नहीं और एच हमारा है 120 इक्वल टू 4620। तो आर स्क्वायर जो आएगा 4620 इंटू ये जो डिनोमिनेटर वाला है वो ऊपर पहुंच जाएगा और ये 22 और 120 नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, अब इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और ये 2 से काटा तो यह है 21, ठीक है। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। तो अब कट नहीं रहा तो आर स्क्वायर आ गया हमारा 49/4। तो ये जो होता है आर आएगा हमारा √49/4। तो ये होता 7 का और ये 2 का। तो रेडियस जो आ गया इसका वो आया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 7/2 और हाइट है इसकी 120। तो 7 से 7 कटा, 2 से 2 काटा। अब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है एस इज़ अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। इस तरीके से हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा पी क्यू आर और जो एस जो है पॉइंट है पी क्यू पे ये एस पॉइंट है, ठीक है। और ये बोला गया है, यहाँ से ये लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो आर एस है, आर एस जो है ये वाली लाइन पी एस के बराबर है और ये जो बराबर है क्यू एस के बराबर है, मतलब ये तीनों लाइन बराबर है, ठीक है। एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल दे रखा है 15 डिग्री, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 इंटू एंगल पी क्यू आर, मतलब ये x निकालना है, माइनस एंगल पी आर क्यू और ये पूरा निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, अब देखिए ये 15 है, अगर मैं सिर्फ ये पी आर और एस ट्राइंगल हूँ, ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली, तो ये 15 है तो ये वाला भी 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 15 आ गया है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसको मैंने ले लिया m ले लिया, तो m जो आएगा 180 माइनस 15 15 30 घटा दिया तो 150 आ गया, ये 150 है, ठीक है। तो ये बाहर वाला कितना आ जाएगा लीनियर पेयर से, ये भी हमारा 30 आ जाएगा। अब देखिए ट्राइंगल जो हमारा इस साइड का है, राइट हैंड साइड वाला, ये हमें x दे रखा है, ठीक है। मतलब ये साइड इक्वल है तो ये भी x होगा क्योंकि ये बराबर होंगे, और ये 30 है। अब ये 30 है तो बाकी जो x और x की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 30 इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू आया 180 माइनस 30 150 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 75, ठीक है। तो यानी x आया हमारा कितना 75 डिग्री, तो ये भी हमारा 75 होगा। तो एंगल पी आर क्यू ये तो 15 और 75 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। और एंगल पी क्यू और आर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75, ठीक है। हमें वैल्यूज़ की निकालनी है तो 2 इंटू 75 माइनस 90, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 150 में से 90 घटा दिए तो 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इक्वल टू दे रखा है x प्लस ए bx प्लस 2y के, तो हमें बोला गया कि a माइनस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy ये इक्वल दे रखा है x प्लस ए इंटू बी एक्स प्लस 2y के, ठीक है। तो इसको फैक्टर निकालने के लिए हम इसको पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा 5x², ये 20x को पहले ले लेता हूँ और 8y को पीछे कर देता हूँ, -20x -8y + 2xy। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो 5x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x - 4। अब माइनस यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो हमारे पास आएगा 2y कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास, 2y कॉमन लिया तो ये बचा हमारे पास कितना 4, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ देखिए x - y है और यहाँ 4 - x है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x - 4 आ रहे हैं, 4 - x आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5x, x - 4 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का 2y हो गया और ये x - 4 हो जाएगा। आपका ये दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो ये हो जाएगा x - 4 और ये हो जाएगा हमारा 5x + 2y, ठीक है। तो ये जो है इक्वल आ रहा है इसके x - 4 और 5x + 2y के। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो -4 हो गई और b की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, और बोला है a - b निकालना है, तो a हमारा -4 है, b हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा -9। तो -9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगस्त 2023 और जनवरी 2024 के सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।